श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री कृष्ण सीतारामाभ्याम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण मनु के एक प्रसिद्ध पुत्र थे प्रियव्रत, और प्रियव्रत के आग्नेद्र के पुत्र हुए नाभि, और नाभि के पुत्र हुए ऋषभ। ऋषभ जी को शास्त्रों ने भगवान वासुदेव का ही अंश बताया है। मोक्ष धर्म का उपदेश करने के लिए ही उन्होंने अवतार ग्रहण किया था। ऋषभ जी के 100 पुत्र थे और सबके सब वेदों के पारदर्शी विद्वान थे। उनमें सबसे बड़े थे राजश्री भरत। भरत जी भगवान नारायण के बड़े प्रेम भक्त थे, और उन्हीं के नाम से यह भूमिखंड, जो पहले अजन भावर्ष कहलाता था, भारतवर्ष कहलाया। यह भारतवर्ष भी एक अलौकिक स्थान है। राजश्री भरत ने सारी पृथ्वी का राज्य भोग किया, परंतु अंत में वह इसे छोड़कर वन में चले गई। वहां उन्होंने तपस्या के द्वारा भगवान की उपासना की, और 3 जन्मों में वे भगवान को प्राप्त हुए। भगवान ऋषभ देव जी के शेष 99 पुत्रों में 9 पुत्र तो इस भारतवर्ष के सब ओर स्थित 9 द्वीपों के अधिपति हुए, और 81 पुत्र कर्मकांड के रचयिता ब्राह्मण हो गए। शेष 9 पुत्र सन्यासी हो गए। वे बड़े ही भाग्यवान थे। उन्होंने आत्मविद्या के संपादन में बड़ा परिश्रम किया था, और वास्तव में उसमें वे बड़े निपुण थे। एक बार की बात है कि विदेहराज महात्मा निमि बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा एक महान यज्ञ करा रहे थे, और उस यज्ञ में वे 9 योगेश्वर जो थे विचरण करते हुए वे भी वहां उस यज्ञ में आ पहुंचे। देवश्री नारद जी ने कहा कि वसुदेव जी, राजा निमि ने भगवत प्रेमी संतों से एक प्रश्न किया। राजा निमि पूछते हैं कि राजन, भक्तजनों के हृदय से कभी न दूर होने वाले भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना ही संसार में परम कल्याण आत्मिक क्षेम है। राजा निमि महात्माओं से पूछते हैं, भगवान के जन्म की और लीला की बहुत सी मंगलमयी कथाएं प्रसिद्ध हैं। उन गुणों और लीलाओं का स्मरण दिलाने वाले भगवान के बहुत से नाम भी प्रसिद्ध हैं। ऋषि कहते हैं कि लाज संकोच छोड़कर उनका गान करते रहना चाहिए। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान में आसक्ति न करके विचरण करते रहना चाहिए। जो इस प्रकार विशुद्ध व्रत नियम ले लेता है, उसके हृदय में अपने परम प्रियतम प्रभु के नाम कीर्तन से अनुराग का और प्रेम का अंकुर उगाता है। उसका चित्त द्रवित हो जाता है, अब वह साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है।
लोगों की मान्यताओं और धारणाओं से परे हो जाता है। दम्भ से नहीं, स्वभाव से ही मतवाला सा होकर कभी खिलखिलाकर हंसने लगता है तो कभी फूट फूट कर रोने लगता है। कभी ऊंचे स्वर से भगवान को पुकारने लगता है तो कभी मधुर स्वर से उनके गुणों का गान करने लगता है। कभी कभी जब वह अपने प्रियतम को अपने नेत्रों के सामने अनुभव करता है तब उन्हें रिझाने के लिए नृत्य भी करने लगता है। हे राजन, यह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र, सब के सब भगवान के शरीर हैं। सभी रूपों में स्वयं भगवान प्रकट हैं। ऐसा समझकर वह जो कोई भी उसके सामने आ जाता है, चाहे वह प्राणी हो या अप्राणी, उसे अनन्य भाव से, भगवत भाव से प्रणाम करता है। जैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास के साथ ही तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति से ये तीनों एक साथ साथी हो जाते हैं, वैसे ही जो मनुष्य भगवान की शरण लेकर उनका भजन करने लगता है, उसे भजन के प्रत्येक क्षण में भगवान के प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद प्रभु के स्वरूप का अनुभव और उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं में वैराग्य, इन तीनों की एक साथ ही प्राप्ति हो जाती है। हे राजन, इस प्रकार जो प्रति क्षण एक एक वृत्ति के द्वारा भगवान के चरण कमलों का ही भजन करता है, उसे भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति, संसार के प्रति वैराग्य और अपने प्रियतम भगवान के स्वरूप की स्फूर्ति, ये सब अवश्य ही प्राप्त होते हैं। वह भागवत हो जाता है और जब ये सब प्राप्त हो जाते हैं तब वह स्वयं परम शांति का अनुभव करने लगता है। राजा निमि ने पूछा कि योगेश्वर, आप कृपा करके भगवत भक्त का लक्षण वर्णन कीजिए। उसके क्या धर्म है, उसका स्वभाव कैसा होता है, वह मनुष्यों के साथ व्यवहार करते समय कैसा आचरण करता है, क्या बोलता है और किन लक्षणों के कारण भगवान का प्यारा होता है। अब उन्नौर योगेश्वरों में से दूसरे हरिजी बोले कि हे राजन, आत्मस्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मा रूप से, नियंता रूप से स्थित है। जो कहीं भी न्यूनतम या अधिकतम नहीं देखकर सर्वस्त्र परिपूर्ण भगवत सत्ता को ही देखता है और साथ ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ आत्मस्वरूप भगवान में ही आधेय रूप से अथवा अधस्थ रूप से स्थित हैं। इस प्रकार जिसका अनुभव है, ऐसी जिसकी सिद्ध दृष्टि है, उसे भगवान का परम प्रेमी उत्तम भागवत समझना चाहिए। जो भगवान से प्रेम, उनके मित्रों से मित्रता, उनके भक्तों से मित्रता, दुखी और अज्ञानियों पर कृपा तथा भगवान से द्वेष करने वालों की उपेक्षा करता है, वह मध्यम कोटि का भागवत है। और जो भगवान की अर्चा, विग्रह, मूर्ति आदि की पूजा तो श्रद्धा से करता है, परंतु भगवान के भक्तों या दूसरे लोगों की विशेष सेवा नहीं करता, वह साधारण श्रेणी का भक्त है। और जो श्रोत्र, नेत्र आदि इंद्रियों के द्वारा शब्द, रूप आदि विषयों का ग्रहण तो करता है, परंतु अपनी इच्छा के प्रतिकूल विषयों से द्वेष नहीं करता और अनुकूल विषयों के मिलने पर हर्षित नहीं होता, उसकी यह दृष्टि बनी रहती है कि यह सब हमारे भगवान की माया है, वह पुरुषोत्तम भागवत है। संसार के धर्म है जन्म, मृत्यु, भूख, प्यास, श्रम, कष्ट, भय और तृष्णा। ये क्रमशः शरीर, प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि को प्राप्त होते ही रहते हैं। जो पुरुष भगवान की स्मृति में इतना तन्मय रहता है कि इनके बार बार होते जाते रहने पर भी उनसे मोहित नहीं होता, पराभूत नहीं होता, वह उत्तम भागवत है। जिसके मन में विषय भोग की इच्छा
कर्म प्रवृत्ति और उनके बीज वासनाओं का उदय नहीं होता, और जो एकमात्र भगवान वासुदेव में ही निवास करता है वह उत्तम भगवद भक्त है। जिनका इस शरीर में न तो सत्कुल में जन्म, तपस्या आदि कर्म से तथा न वर्ण आश्रम एवं जाति से ही अहम भाव होता है, वह निश्चय ही भगवान का प्यारा है। जो धन संपत्ति अथवा शरीर आदि में यह अपना है और यह पराया है, इस प्रकार का भेदभाव नहीं रखता, समस्त पदार्थों में सम स्वरूप परमात्मा को ही देखता है, संभाव रखता है तथा किसी भी घटना अथवा संकल्प से विचित्त न होकर शांत रहता है, वह भगवान का उत्तम भक्त है। हे राजन, बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि भी अपने अंतःकरण को भगवान में बनाते हुए जिन्हें ढूंढते रहते हैं, भगवान के ऐसे चरण कमलों से आधे क्षण आधे पल के लिए भी जो नहीं हटता, निरंतर उन चरणों की सन्निधि और सेवा में ही संलग्न रहता है, यहां तक कि कोई स्वयं उसे त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी भी दे दे, तब भी वह भगवत स्मृति का तार नहीं छोड़ता, उस राज्य लक्ष्मी को और ध्यान भी नहीं देता है। वही पुरुष वास्तव में भगवत भक्त वैष्णव में अग्रणी है और सबसे श्रेष्ठ भक्त है। रास लीला के अवसर पर नृत्य गति से भांति भांति के पाद विन्यास कराने वाले निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान के चरणों की नख की मणि चंद्रिका से जिन शरणागत भक्त जनों के हृदय का संताप एक बार दूर हो चुका है, उनके हृदय में वह फिर कैसे आ सकता है। भगवान श्री हरि जिसके हृदय को क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उसने प्रेम की रस्सी से उनके चरण कमलों को बांध रखा है, वास्तव में ऐसा पुरुष ही भगवान के भक्तों में प्रधान है। राजा निमि ने पूछा कि भगवान, सर्वशक्तिमान परम कारण विष्णु भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देती है, उसे कोई पहचान नहीं पाता। आप कहते हैं कि भक्त उससे देखा करता है, अतः अब मैं उस माया का स्वरूप जानना चाहता हूं, आप कृपा करके मुझे बतलाइए। अब तीसरे योगेश्वर अंतरिक्ष जी ने कहा कि राजन, भगवान की माया स्वरूप निर्वचनीय है, इसलिए उसके कार्यों के द्वारा ही उसका निरूपण होता है। आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्ति से संपूर्ण भूतों के कारण बनते हैं और उनके विषय भोग तथा मोक्ष की सिद्धि के लिए अथवा अपने उपासकों की उत्कृष्ट सिद्धि के लिए स्वयं निर्मित पंचभूतों के द्वारा नाना प्रकार के देव मनुष्य आदि शरीरों की सृष्टि करते हैं, उसी को माया कहते हैं। इस प्रकार पंच महाभूतों के द्वारा बने हुए प्राणी शरीरों में उन्होंने अंतर्यामी रूप से प्रवेश किया और अपने को पहले से ही एक मन के रूप में और इसके बाद 5 ज्ञानेंद्रिय तथा 5 कर्मेंद्रिय इन 10 रूपों में व्यक्त कर दिया तथा उन्हीं के द्वारा विश्व का भोग कराने लगे। वह देहाभिमानी जीव अंतर्यामी के द्वारा प्रकाशित इंद्रियों के द्वारा विश्व का भोग करता है और इस 5 महाभूतों के द्वारा निर्मित शरीर को आत्मा अपना स्वरूप मानकर उसी में आसक्त हो जाता है। यही भगवान की माया है। और वह कर्मेंद्रियों से सकाम कर्म करता है और उनके अनुसार शुभ कर्म का फल सुख और अशुभ कर्म का फल दुख भोगने लगता है और शरीरधारी होकर इस संसार में भटकने लगता है। यही भगवान की माया है। इस प्रकार यह जीव ऐसी अनेक अमंगल में कर्म गतियों को उनके फलों को प्राप्त होता है और महाभूतों के प्रलय पर्यंत विवश होकर जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म को प्राप्त होता रहता है। यह भगवान की माया है। जब पंच महाभूतों के प्रलय का समय आता है
तब अनादि और अनंत काल स्थूल और सूक्ष्म द्रव्य एवं गुण रूप इस समस्त व्यक्ति सृष्टि को अव्यक्त की ओर, उसके मूल कारण की ओर खींचता है। यह भगवान की माया है। उस समय पृथ्वी पर लगातार 100 वर्ष तक भयंकर सूखा पड़ता है, वर्षा बिल्कुल नहीं होती। प्रलय काल की शक्ति से सूर्य की उष्णता और भी बढ़ जाती है तथा वे तीनों लोगों को तपाने लगते हैं। यह भगवान की माया है। उस समय शेषनाग शंकर के मुंह से आग की प्रचंड लपटें निकलती हैं और वायु की प्रेरणा से वे लपटें पाताल लोक से जलाना आरंभ करती हैं और ऊंची ऊंची होकर चारों ओर फैल जाती हैं। यह भगवान की माया है। इसके बाद प्रलयकालीन सांवर तक मेघगढ़ हाथी के शूल के समान मोटी मोटी धाराओं से 100 वर्ष तक बरसता रहता है। उससे विराट ब्रह्मांड जल में डूब जाता है। यह भगवान की माया है। राजन, उस समय जैसे बिना ईंधन के आग बुझ जाती है, वैसे ही विराट पुरुष ब्रह्म अपने ब्रह्मांड शरीर को छोड़कर सूक्ष्म स्वरूप अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। यह भगवान की माया है। वायु पृथ्वी की गंध खींच लेती है, जिससे वह जल के रूप में हो जाती है, और जब वही वायु जल के रस को खींच लेती है, तब वह जल अपना कारण अग्नि बन जाता है। यही भगवान की माया है। जब अंधकार अग्नि का रूप छीन लेता है, तब वह अग्नि वायु में लीन हो जाती है, और जब अवकाश रूप आकाश वायु की स्पर्श शक्ति छीन लेता है, तब वह आकाश में लीन हो जाता है। यह भगवान की माया है। राजन, तदंतर काल रूप ईश्वर आकाश के शब्द गुण को हरण कर लेता है, जिससे वह तामस अहंकार में लीन हो जाता है। इंद्रियां और बुद्धि राजस अहंकार में लीन हो जाती हैं। मन सात्विक अहंकार से उत्पन्न देवताओं के साथ सात्विक अहंकार में प्रवेश कर जाता है तथा अपने 3 प्रकार के कार्यों के साथ अहंकार महत्व में लीन हो जाता है। महत्व प्रकृति में और प्रकृति ब्रह्म में लीन हो जाती है। फिर इसी के उल्टे क्रम से सृष्टि होती है। यह भगवान की माया है। यह सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाली त्रिगुणमयी माया है। इसका हमने आपसे वर्णन कर दिया। इसके बाद राजा निमि ने पूछा कि महर्षि जी, इस भगवान की माया को पार करना उन लोगों के लिए तो बहुत ही कठिन है जो अपने मन को वश में नहीं कर पाए हैं। अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि जो लोग शरीर आदि में आत्म बुद्धि रखते हैं तथा जिनकी समझ मोटी है, वे भी अनायास इसे कैसे पार कर सकते हैं। अब चौथे योगेश्वर प्रबुद्ध जी बोले कि हे राजन, स्त्री पुरुष संबंध आदि बंधनों में बंधे हुए संसारी मनुष्य सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए बड़े बड़े कर्म करते रहते हैं। जो पुरुष माया के पार जाना चाहता है, उसको विचार करना चाहिए कि उनके कर्मों का फल किस प्रकार विपरीत होता जाता है। वे सुख के बदले दुख पाते हैं और दुख निवृत्ति के स्थान पर दिनों दिन दुख बढ़ता ही जाता है। एक धन को ही ले लो, इससे दिन पर दिन दुख बढ़ता ही है। इसको पाना भी कठिन है, और यदि किसी प्रकार मिल भी जाए तो आत्मा के लिए तो यह मृत्यु स्वरूप ही है। जो इसकी उलझनों में पड़ जाता है, वह अपने आप को भूल जाता है। इसी प्रकार घर, पुत्र, स्वजन संबंधी, पशुधन आदि भी अनित्य और नाशवान ही है। यदि कोई इन्हें जुटा भी ले तो इनसे क्या सुख शांति मिल सकती है। इसी प्रकार जो मनुष्य माया से पार जाना चाहता है, उसे यह भी समझ लेना चाहिए कि मरने के बाद प्राप्त होने वाले लोक परलोक भी ऐसे ही नाशवान हैं, क्योंकि इस लोक की वस्तुओं के समान वे भी कुछ सीमित कर्मों के सीमित फल मात्र हैं। वहां भी पृथ्वी के छोटे छोटे राजाओं के समान
बराबर वालों से होड़ अथवा लाग डांट रगड़ी रहती है। अधिक ऐश्वर्य और सुख वालों के प्रति ईर्ष्या देश का भाव रहता है, कम सुख और ऐश्वर्य वालों के प्रति घृणा रहती है, एवं कर्मों का फल पूरा हो जाने पर वहां से भी पतन होता ही है, उसका नाश निश्चित है। नाश का भय वहां भी नहीं छूट पाता। इसलिए जो परम कल्याण का जिज्ञासु हो उसे गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। गुरुदेव ऐसे हों जो शब्द ब्रह्म वेदों के पारदर्शी विद्वान हों, जिससे वे ठीक ठीक समझा सकें और साथ ही परम ब्रह्म में तत्व ज्ञानी भी हों, ताकि अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त हुई रहस्य की बातों को बता सकें। उसका चित्त शांत हो, व्यवहार के प्रपंच में विशेष प्रवर्तन हो। जिज्ञासु को चाहिए कि गुरु को ही अपना परम प्रियतम आत्मा और इष्ट देव माने, उनकी निष्कपट भाव से सेवा करे और उनके पास रहकर भागवत धर्म की भगवान को प्राप्त कराने वाली भक्ति भाव के साधनों की क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करे। इन्हीं साधनों से सर्वात्मा एवं भक्त को अपने आत्मा का दान कराने वाले भगवान प्रसन्न होते हैं। पहले शरीर, संतान आदि में मन की अनासक्ति सीखें, फिर भगवान के भक्तों से प्रेम करना चाहिए यह सीखें। इसके पश्चात प्राणियों के प्रति यथायोग्य दया, मैत्री और विनय की निष्कपट भाव से शिक्षा ग्रहण करें। मिट्टी, जल आदि से ब्रह्मा, शरीर की पवित्रता, छल कपट आदि के त्याग से भीतर की पवित्रता, अपने धर्म का अनुष्ठान, सहन शक्ति, मौन, स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचार्य, अहिंसा तथा शीघ्र उष और सुख दुख आदि द्वंद्वों में हर्ष विषाद से रहित होना सीखे। सर्वत्र अथवा समस्त देश, काल और वस्तुओं में चेतन रूप से आत्मा और नियंता रूप से ईश्वर को देखना, एकांत सेवन यही मेरा घर है, ऐसा भाव ने रखना। गृहस्थ हो तो पवित्र वस्त्र पहनना और त्यागी हो तो फटे पुराने पवित्र चिथड़े। जो कुछ भी प्रारब्ध के अनुसार मिल जाए उसी में संतोष करना सीखें। भगवान की प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले शास्त्रों में श्रद्धा और दूसरे किसी भी शास्त्र की निंदा न करना। प्राणायाम के द्वारा मन का, मौन के द्वारा वाणी का और वासनाहीनता के अभ्यास से कर्मों का संयम करना। सत्य बोलना, इंद्रियों को अपने अपने गोलोक में स्थित रखना और मन को कहीं बाहर न जाने देना सीखें। राजन, भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं, उनके जन्म, कर्म और गुप्त दिव्य हैं। उन्हीं का श्रवण, कीर्तन और ध्यान करना तथा शरीर से जितनी भी चेष्टाएं हों सब भगवान के लिए ही करना सीखें। यज्ञ, दान, तप अथवा जप, सदाचार का पालन और स्त्री, पुत्र, घर, अपना जीवन, प्राण तथा जो कुछ अपने लिए प्रिय लगता हो सब का सब भगवान के चरणों में निवेदन करना, उन्हें सौंपना सीखें। जिन संत पुरुषों ने सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण का अपने आत्मा और स्वामी के रूप में साक्षात्कार कर लिया हो, उनसे प्रेम और स्थावर दोनों प्रकार के प्राणियों की सेवा, विशेष करके मनुष्य की और मनुष्यों में भी परोपकारी सज्जनों की और उनमें भी भगवत प्रेमी शक्तों की करना सीखें। भगवान के परम पावन यश से संबंध में ही एक दूसरी बात भी सीखें। इस प्रकार के साधकों का इकट्ठे होकर आपस में प्रेम करना, आपस में संतुष्ट रहना और प्रपंच से निवृत्त होकर आपस में आध्यात्मिक शांति का अनुभव करना सीखें। हे राजन, श्री कृष्ण राशि राशि पापों को एक क्षण में ही भस्म कर देते हैं। सब उन्हीं का स्मरण करें और एक दूसरे को स्मरण कराएं। इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है और वे प्रेम उदय से पुलकित शरीर धारण करते हैं। उनके हृदय की बड़ी विलक्षण स्थिति होती है। कभी कभी वे इस प्रकार चिंता करने लगते हैं कि अब तक भगवान नहीं मिले, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं,
कौन मुझे उनकी प्राप्ति कराएगा। इस तरह सोचते सोचते वे रोने लगते हैं। तो कभी भगवान की लीला की स्फूर्ति हो जाने से ऐसा देखकर वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान गोपियों के डर से छिपे हुए हैं, खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। कभी मानो भगवान उन्हें सुना रहे हैं, इस प्रकार उनके गुणों का गान छेड़ देते हैं और कभी नाच नाच कर उन्हें रिझाने लगते हैं। हे राजन, जो इस प्रकार भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करता है उसे उनके द्वारा प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है और वह भगवान नारायण के परायण होकर उस माया को अनायास ही पार कर जाता है जिसके पंजे से निकलना बहुत ही कठिन है। अब राजा निमि ने पूछा कि हे भगवान, आप लोग परमात्मा का वास्तविक स्वरूप जानने वालों में श्रेष्ठ हैं, इसीलिए मुझे यह बतलाइए कि जिस परम ब्रह्म परमात्मा का नारायण नाम से वर्णन किया जाता है उनका क्या स्वरूप है। अब पांचवें योगेश्वर पिपलायन जी ने कहा कि हे राजन, जो इस संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों ही हैं, बनाने वाले भी हैं, बनने वाले भी हैं और बनाने वाले भी हैं, परंतु स्वयं कारण रहित हैं, जो स्वप्न जागृत और सुषुप्ति अवस्थाओं में उनके साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है और उनके अतिरिक्त समाधि में का ज्यों का त्यों ही एक रस रहता है, जिसकी सत्ता से ही सत्तावान होकर शरीर इंद्रिय प्राण और अंतःकरण में अपना अपना काम करने में समर्थ होते हैं, उसी परम सत्य वस्तु को आप नारायण समझिए। जैसे चिंगारियां ने तो अग्नि को प्रकाशित ही कर सकती हैं और न जला ही सकती हैं, वैसे ही उस परम तत्व में आत्म स्वरूप में न तो मन की गति है और न वाणी की गति है। नेत्र उसे देख नहीं सकते हैं और बुद्धि सोच नहीं सकती है। प्राण और इंद्रियां तो उसके पास तक नहीं भटक सकती। नेति नेति इत्यादि श्रुतियों के शब्द भी वह हैं, इस रूप का वर्णन नहीं कर सकते, बल्कि उसको बोध कराने वाले जितने भी साधन हैं उनका निषेध करके तात्पर्य रूप से अपना मूल निषेध का मूल लखा देते हैं। क्योंकि यदि निषेध के आधार की आत्मा की सत्ता न हो तो निषेध कौन कर रहा है। जब सृष्टि नहीं थी तब केवल एक वही था। सृष्टि का निरूपण करने के लिए उसी को त्रिगुण सत्व रज और तममयी प्रकृति कहकर वर्णन किया गया। फिर उसी को ज्ञान प्रदान होने से महत्व, क्रिया प्रदान होने से सूत्रात्मा और जीव की उपाधि होने से अहंकार के रूप में वर्णन किया गया। वास्तव में देखा जाए जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे वे इंद्रियों की शक्ति हो, चाहे वे इंद्रियों के उनके विषयों के अथवा विषयों के प्रकाश में रूप में हो, सब का सब वह ब्रह्म ही है। क्योंकि ब्रह्म की शक्ति अनंत है। कहां तक कहूं, जो भी कुछ दृश्य और अदृश्य कार्य कारण सत्य और असत्य है वह सब कुछ ब्रह्म ही है। इनसे परे जो कुछ है वह भी ब्रह्म ही है। वह ब्रह्म स्वरूप आत्मा ने तो कभी जन्म लेता है और न ही कभी मरता है, न वह कभी बढ़ता है और न कभी घटता है। जितने भी परिवर्तनशील पदार्थ हैं, चाहे वे क्रिया संकल्प और उनके अभाव के रूप में ही क्यों न हों, सबकी भूत भविष्य और वर्तमान सत्ता का वह साक्षी है। वह सम्य है, देश काल और वस्तु से वह भिन्न है, अविनाशी है। वह उपलब्धि करने वाला अथवा उपलब्धि का विषय नहीं है, केवल उपलब्धि स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। जैसे प्राण तो एक ही रहता है, परंतु स्थान भेद से उसके अनेक नाम हो जाते हैं, वैसे ही ज्ञान एक होने पर भी इंद्रियों के सहयोग से उसमें अनेकता ही कल्पना हो जाती है। जैसे जगत में 4 प्रकार के जीव होते हैं, अंडा फोड़कर पैदा होने वाले पक्षी सांप आदि, नाल में बंधे पैदा होने वाले पशु मनुष्य आदि, धरती फोड़कर निकलने वाले वृक्ष वनस्पति आदि, और पसीने से उत्पन्न होने वाले खटमल आदि। इन सभी जीव शरीरों में प्राण शक्ति जीव के पीछे लगी रहती है। शरीरों के भिन्न भिन्न होने पर भी प्राण एक ही रहता है।
सुषुप्ति अवस्था में जब इंद्रियां निस्तेज हो जाती हैं, अहंकार भी सो जाता है, लीन हो जाता है, अर्थात लिंग शरीर नहीं रहता, उस समय यदि कुटस्थ आत्मा भी न हो तो इस बात के पीछे से स्मृति कैसे हो सकती है कि मैं सुख से सोया था। पीछे होने वाली यह स्मृति ही उस समय आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करती है। जब भगवान कमल लाभ के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा से तीव्र भक्ति की जाती है, तब वह भक्ति ही अग्नि की भांति गुण और कर्मों से उत्पन्न हुए चित्त के सारे मलों को जला डालती है। और जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। जैसे नेत्रों के निर्विकार हो जाने पर सूर्य के प्रकाश की प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है। इसके बाद राजा नेमि जी ने पूछा कि हे योगेश्वरों, अब आप लोग हमें कर्मयोग का उपदेश कीजिए, जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य शीघ्र अतिशीघ्र ही परम नैष्कर्य अथवा कर्तव्य कर्म और कर्म फल की निवृत्ति करने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। अब छठे योगेश्वर अभिहोत्र जी ने कहा कि हे राजन, कर्म, अकर्म और विकर्म ये तीनों एकमात्र वेद के द्वारा ही जाने जाते हैं। इनकी व्यवस्था लौकिक रीति से नहीं होती। वेद अपुर से ईश्वर रूप हैं, इसीलिए उनके तात्पर्य का निश्चय करना बहुत कठिन है। इसी से बड़े बड़े विद्वान भी उनके अभिप्राय का निर्णय करने में भूल कर बैठते हैं। इसी से तुम्हारे बचपन की ओर देखकर तुम्हें अनधिकारी समझकर सनकादि ऋषि ने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। यह वेद प्रोच वादात्मक है। यह कर्मों की निवृत्ति के लिए कर्म का विधान करता है। जैसे बालक को मिठाई आदि का लालच देकर औषधि खिलाई जाती है, वैसे ही यह अनभिज्ञों को स्वर्ग आदि का प्रलोभन देकर श्रेष्ठ कर्म में प्रवृत्त करता है। जिसका अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, वह यदि मनमाने ढंग से वेदोक्त कर्मों का परित्याग कर देता है तो वह वेद कर्मों का आचरण न करने के कारण विकर्म रूप अधर्म ही करता है। इसलिए वह मृत्यु के बाद फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। इसीलिए फल की अभिलाषा छोड़कर और विश्वात्मा भगवान को समर्पित कर जो वेदोक्त कर्म का ही अनुष्ठान करता है, उसे कर्मों की निवृत्ति से प्राप्त होने वाली ज्ञान रूप सिद्धि मिल जाती है। जो वेदों में स्वर्ग आदि रूप फल का वर्णन है, उसका तात्पर्य फल की सत्यता में नहीं है। वह तो कर्मों में रुचि उत्पन्न कराने के लिए है। राजन, जो पुरुष चाहता है कि शीघ्र से शीघ्र ही मेरे ब्रह्म स्वरूप आत्मा की हृदय ग्रंथि में और मेरे कल्पित गांठ खुल जाए, उसे चाहिए कि वह वैदिक और तांत्रिक दोनों ही पद्धतियों से भगवान की आराधना करे। पहले सेवा आदि के द्वारा गुरुदेव की दीक्षा प्राप्त करे, फिर उनके द्वारा अनुष्ठान की विधि सीखे, अपने को भगवान की जो मूर्ति प्रिय लगे, अभिष्ट जान पड़े, उसी के द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करे। पहले स्नान आदि से शरीर और संतोष आदि से अंतःकरण को शुद्ध करे। इसके बाद भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर प्राणायाम आदि के द्वारा नाड़ी शोधन करे और उसके पश्चात विधि पूर्वक मंत्र देवता आदि के न्यास से अंग रक्षा करके भगवान की पूजा करे। अपने आप को भगवान में ध्यान करते हुए भी भगवान की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार जो पुरुष अग्नि, सूर्य, जल, अतिथि और अपने हृदय में आत्म रूप श्री हरि की पूजा करता है, वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पापों से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पापों से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीति, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पापों से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पापों से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, सघन श्याम यही, यही प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पापों से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पापों से है तारती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव।